जिसके बाद अब उन दोनों की फाइट आपस में शुरू हो जाती है, जहां पर हम लोग अब देखते हैं कि बारका जिन्वू से थोड़ा बहुत ताकतवर होता है। वो जिन्वू के हमले को डॉज करके उसे पीछे गिरा देता है और कहते हैं कि काफी समय से मैंने इतनी खतरनाक बैटल नहीं लड़ी है। ये सुनकर जिन्वू अपने मेजर्स को बुलाता है और अब वो उसके ऊपर फायर का हमला करवा देता है। दूसरी तरफ अब किम चूल को भी होश आ जाता है और अब उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर जिन्वू ने हमला किया था। वो अब जिन्वू को सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब अपनी तलवार उठाकर जिन्वू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू भी अब देखता है कि उसके पीछे से हमला करने के लिए किम चुल आ रहा है और सामने की तरफ से बारका आ रहा है। जिन्वू भी अब ये चीज देख लेता है। इसके बाद अब बारका जैसे ही जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए आता है, तभी अचानक से एक और शैडो सोल्जर सामने आ जाता है जो कि अब बारका को रोक लेता है। जिसके बाद हमें थोड़ा बहुत पाश का सीन दिखाया जाता है जहां पर किम चुल अब जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, जहां पर जिन्वू भी अब उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हारे अगले मूव को प्रिडिक्ट कर लिया था। जिसके बाद जिन्वू इग्रेस को बाहर निकालकर किम चुल को मरवा देता है। किम चुल भी शॉक हो जाता है और कहता है, जिन्वू तुम्हें ये पता था कि ये सब होगा। इसके बाद अब किम चुल जैसे मरता है, जिन्वू अब अराइज कर देता है, यानी कि अब वो किम चुल को अपनी शैडो मोनार्क आर्मी का एक और सोल्जर बना लेता है और अब किम चुल ही वही सोल्जर होता है जो कि अब बारका के सामने आ जाता है और अब वो हमला करके बारका को पीछे कर देता है। जिसके बाद जिन्वू अब उसका नाम दे देता है आयरन। यह सब देखकर बारका को फिर से गुस्सा आ जाता है और अब वो आयरन से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। आयरन भी अब बारका से लड़ने लगता है। वहीं हम लोग अब बाकी सभी लोग को भी देखते हैं जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं। ये फाइट देखकर उन लोग को तो लग ही नहीं रहा होता है कि हंटर्स ऐसे भी लड़ सकते हैं। वहीं पर अब बारका को आयरन से लड़कर मजा ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह अब जिन्वू से कहता है कि तुम और अपने नाइट के साथ मेरे साथ लड़ो। तो जिन्वू भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब जिन्वू और इग्रेस जाकर अब बारका से लड़ने लगते हैं। वहीं पर बारका भी अब अकेले उन लोग को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी इस फाइट के बीच में आयरन भी आ जाता है जो कि गुस्से में बारका के ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देखकर बारका कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू अचानक से बारका के पीछे आकर उसे घायल कर देता है। इस वजह से अब बारका भी थोड़ा सा पीछे आ जाता है। वो अब जिन्वू से कहता है कि तुम मुझे काफी हल्के में ले रहे हो। जिस पर जिन्वू कहता है कि तुम ताकतवर हो पर तुम्हारे सोल्जर्स नहीं। यह सुनकर बार कभी अब देखता है कि उसके जितने भी सोल्जर्स हैं वो अब जिन्वू के सोल्जर्स से हार चुके हैं। ये देखकर बारका फिर से गुस्से में आ जाता है और वो जिन्वू के ऊपर हमला करता है। वहीं पर जिन्वू अपने ही वेपन को उसके ऊपर फेंकता है, पर बार उसके अटैक को डॉज कर देता है बारका। अब जिन्वू से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपने ही वेपन को फेंक रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर तभी जिन्वू अपने वेपन को घुमाकर पीछे ले आता है और अब वो वेपन बारका को लगने वाला होता है, पर तभी बारका अपने वेपन को आगे कर देता है, जिसकी वजह से अब आपस में टकराने की वजह से उसका वेपन ही टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू आयरन को भेज देता है और अब आयरन जाकर बारका को पकड़ लेता है। जिसके बाद जिन्वू अब बारका के साथ अब मेजर्स का फायरबॉल का हमला करवा देता है। इसके से वहां पर अब एक काफी बड़ा धमाका होता है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि बारका को अब भी कुछ नहीं होता है। वह बायरन के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। वह गुस्से में जिन्वू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। वो जैसे ही ये बात बोलता है तभी जिन्वू शील्ड स्किल का यूज करके काफी तेजी से उसके पास पहुंच चुका था। जिन्वू अब उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि फाइट खत्म होती है। बारका भी अब जिन्वू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, ये फाइट तब खत्म होएगी जब मैं चाहूंगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि पीछे से आयरन फिर से खड़ा हो जाता है और अब वो बार्क के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर अब जिन्वू तो काफी आराम से वहां से चला जाता है और अब बायरन का हमला लगने के बाद अब बारका नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। जो देखकर जिन्वू कहता है कि मैंने तो कहा ही था कि ये फाइट खत्म हो गई है
और अब बारका को हराने की वजह से जिनों का लेवल अप भी हो जाता है। तभी जिनवू अब देखता है कि जो आयरन है वो अभी भी बारका को मारे जा रहा है, जो देखकर जिनवू उसे रोकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसा बोलने के बाद जिनवू वहां से चला जाता है, जिसके बाद आयरन इग्रेस की तरफ देखता है, पर इग्रेस भी अब उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो अब आयरन उन मेजेस की तरफ देखता है, तो अब वो लोग भी उसके साथ वाइप करने लगते हैं, जिसके बाद जिन वो अब अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि अब फाइट ओवर हो चुकी है, हम लोग अब चलते हैं हमारे वापस दुनिया में। बाकी सभी लोग भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि गेट खुल चुका है और अब वो लोग फाइनली घर जा पाएंगे। वहीं पर जिनवू जाने से पहले ट्राई करते हैं कि वो बारका को अपना सोल्जर बना ले अगले सीन में। अब वापस से आन को दिखाया जाता